हिसार लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश ने कहा कि दलितों और पिछड़ों का साथ वापस मिलने से अब कांग्रेस पार्टी मजबूत हो चुकी है। हरियाणवी कहावत सुनाकर जेपी अब ये कह रहे हैं कि गरीबों और दलितों का बीजेपी से साथ छूट गया। हिसार में जेपी से खास बातचीत हुई। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की। और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तूफानी रफ्तार अपने चुनावी प्रचार को दिए हुए हैं। जेपी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जेपी साहब, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भवानी खेड़ा के इलाके में रैली करते हैं और उसके बाद जो चुनावी हवा है वो अलग तरीके से बहने लगती है। हिसार लोकसभा क्षेत्र का मैं जिक्र करूं तो किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं? चुनाव अब निखार पर आने लगा। देखिए, जो हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार करने का प्रयास किया था भारतीय जनता पार्टी ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कल रैली से इतनी बड़ी बेईमानी उनके साथ की, यानी कि 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर लैंड इन्होंने दिया। 45 मिनट के बाद ये कहा कि आप वापस भिवानी जाइए। एयर जो स्ट्रिप है उस पे लैंड किया, वहां से फिर वापस आया, फिर वापस गया। तो यानी कि इनको इस बात का तो भय था कि जो जमीन है वो खरक कलिंगा वो है क्षत्रिय समाज की है, ब्राह्मण समाज है, बैकवर्ड है, दलित है और गुर्जर समाज है। तो इस तरह के समाज वहां पर सारे संगठित होकर के दीपेंद्र सिंह का वारम वेलकम कर रहे थे। तो सरकार ने बहुत प्रयास किए। पहले ये कहा कि जी आपस में गुटबाजी हो जाएगी, ना करो जी ना। मतलब पहली बार मैंने 40 साल की राजनीति में किसी पुलिस अफसर को ये कहता हुआ देखा कि एमपी साहब यहाँ ना आओ, यहाँ कोई फायदा नहीं होगा। मैं पहले तो आपके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, ये पार्टी के नफा नुकसान और पार्टी में कम से कम पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों को आगे नहीं आना चाहिए। मुझे ये भी पता है कि सीआईडी के 10-10 लोग छोड़ रखे हैं। मुझे सीआईडी डिपार्टमेंट का एक का ज्ञान है, वो क्या करे। मुझे ये भी पता है कि सीआईडी के माध्यम से हमारा क्या कर रहे हैं और दूसरों को क्या लाभ दे रहे हैं। इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, इनके एसएसपी हैं, मैं इन साथियों को भी कहना चाहूंगा कि पार्टी पॉलिटिक्स के आड़े आप मत आइए। आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनावी मैदान में लगातार तूफानी प्रचार के लिए हिसार की धरती पर भी उतरने की तैयारी में। बिल्कुल 20 तारीख को आएंगे। कल 20,000 से ऊपर रैली होगी। सबसे पहले बरवाड़ा, उसके बाद नारनौंद, उसके बाद शाम को 5 बजे भवानी खेड़ा धनाना। 36 बिरादरी का जिक्र आप लगातार कर रहे थे। जातिगत समीकरण जेपी के आड़े आ सकते हैं, ये लगातार कहा जा रहा था, लेकिन ये गणित कैसे बदल दिया? नहीं, हमारा वोटर ही एससीबीसी है। परंपरागत वोट जो हमसे खिसक गया था, आज वो 100% हमारे साथ आ गया। जिसका उदाहरण, बहुत बढ़िया उदाहरण, पटेल नगर से 1994 में मैंने और स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी ने, स्वर्गीय ओम प्रकाश महाजन जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था। उसी जगह से कल रात को 10 बजे के लगभग मैं गया हूँ और महाजन जी का पोता वहाँ था। पंजाबी समुदाय के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और जो वहाँ फड़ियाड़े थे, क्योंकि पटेल नगर में आजादी के बाद पहली बार 1 एकड़ जमीन में किसी ने थड़े बनवाए, तो जयप्रकाश जब एमपी था बनवाए। तो लोगों ने कह दिया कि जयप्रकाश जी हमारे साथ, हमें पता नहीं था आप चुनाव लड़ोगे, अब हम आपके साथ हैं और बीजेपी से हमारा दलित का और बैकवर्ड का तो बीजेपी से वैसे ही लेना देना नहीं है। जैसे काटड़ा घास के साथ यारी नहीं ला सकता, गरीब आदमी बीजेपी के साथ कैसे यारी लाओगा, खा जाएगा। तो चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। जेपी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दलित और पिछड़े वर्ग का खुला समर्थन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ से दूर होकर अब कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आ चुका है। तो ऐसे में अब उनके लिए चुनावी डगर आसान हो चुकी है, किसी भी तरह की चुनौती उनके सामने नहीं नजर आ रही। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।